नमस्कार दोस्तों बड़ी अजीब है ये सियासी यारी। बिछड़ रहे हैं सभी बारी बारी। ये बात बिहार के लिए बिल्कुल मुफीद है, क्योंकि बिहार में एनडीए में कुछ ऐसे ही हालात हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने अंबेडकर जयंती के मौके पर एनडीए का साथ छोड़ दिया और उन्होंने जो बात कही वो बड़ी गंभीर थी। उन्होंने कहा कि हम दलितों की पार्टी हैं, इस वजह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। पारस ने कहा कि हम बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, लेकिन अगर आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से सम्मानजनक ऑफर आया तो विचार करेंगे। कहानी सिर्फ पशुपति पारस तक नहीं रुकती दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है जीतन राम मांझी तक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार में एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के तेवर भी बदल चुके हैं। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमको 40 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि जब 40 सीटें मिलेंगी तब हम 20 पर जीतेंगे और तब हम मुख्यमंत्री पर दबाव बनवाकर अपने लोगों का काम करवा सकते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री हमारी बात तक नहीं सुनेगा। नाराज बहुत से लोग हैं, फहरिस्त में चिराग से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक के नाम हैं, लेकिन आज बात चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की भी कर लेते हैं और सबसे जरूरी बात है मांझी साहब की। जीतन राम मांझी दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार ने ही इनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा है। अब जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है जिसका नाम हम है, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। मांझी साहब का कहना है कि उनको 40 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। जैसा धोखा हमारे साथ दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, लोकसभा चुनाव में हुआ, वैसा धोखा अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांझी का यह भी कहना है कि एनडीए में उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ कमेटियों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर वो जेपी नड्डा से, अमित शाह जी से, मोदी जी से बातचीत करेंगे और साफ तौर पर बता देंगे कि 40 सीटें अगर नहीं मिलेंगी तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मांझी साहब को शायद सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से जुड़े और संघ से जुड़े जो इंटरनल सोर्सेज हैं, जो अंदर की खबर बताते हैं, उनका यह दावा है कि जीतन राम मांझी को बिहार में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े में भी सीटें नहीं देने वाली। मांझी साहब 40 सीटें सोच रहे हैं, बीजेपी उनको 15 सीटें देने पर भी राजी नहीं है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को 7 से 8 सीटों पर निपटाना चाहती है। बीजेपी जीतन राम मांझी को 8 से ज्यादा, जी हां 8 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। और कहां जीतन राम मांझी 40 सीटों का ख्वाब देख रहे हैं। मांझी को लगता है कि 40 सीटें उनको मिल जाएंगी। बहरहाल जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी तो खूब जताई, प्रेशर भी खूब बनाया। दिल्ली से लेकर पटना तक मांझी ने बार बार पत्रकारों के सामने आकर यह बात कही। लेकिन मांझी एक दूसरी बात और कहते हैं। मांझी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो जी चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। बीजेपी कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उपेंद्र कुशवाहा भी ऐसे बयान देते हैं, नीतीश की पार्टी कहती है कि नीतीश के चेहरे पर लड़ रहे हैं, अश्विनी चौबे कहते हैं कि नीतीश को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। बयानों की इस पंचमेल खिचड़ी में दोस्तों यह समझ नहीं आता कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके विरोध में खड़ा है, कौन किसके समर्थन में है और कौन किसकी टांगे खींच रहा है। यह बिहार की राजनीति है दोस्तों, और बिहार अपने आप में बड़ा जबरदस्त भी है और सियासी तौर पर बड़ा अलमस्त भी है। बिहार में कौन किसके पाले में चुनाव तक रहता है यह अभी से तय कर पाना या कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक बात जो कही जा सकती है वो ये कि एनडीए के अंदर एक गजब का घमासान है। पारस साथ छोड़ चुके हैं, मांझी साथ छोड़ने को तैयार हैं, चिराग नाराज हैं और नीतीश कुमार को बीजेपी के प्लान बी की भनक लग चुकी है। ऐसे में एनडीए में कौन किसका साथी, कौन किसका दुश्मन,
ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंतजार कीजिए दोस्तों, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार पर हैं, वैसे ही बिहार में सियासत भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। सीट शेयरिंग से शुरू हुआ ये झगड़ा कहां जाकर थमेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। बिहार की हर खबर, हर अपडेट, हर विश्लेषण, हर डिबेट उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, अपने बिहार के मित्रों तक, परिजनों तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाइए ताकि सच मजबूत हो, सच की पत्रकारिता मजबूत हो। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।